हेलो हाय डियर फ्रेंड्स। तो आज का जो सिविल इंजीनियरिंग का एक पेपर है स्ट्रक्चर, जिसे हम टूज भी कहते हैं, जो बेस्ट है 4th सेम सिविल इंजीनियरिंग एसबीटी झारखंड, उसका एक चैप्टर है फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। 4th चैप्टर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और उसका ये लेक्चर 1 है। तो अगर आप इस चैनल पे अगर आप नए आए हो तो आप जान लें कि मैं जो है एसबीटी झारखंड से के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं लेक्चर लाता रहता हूं, और आप अगर देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बने रहें मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर 1। तो फर्स्ट हम जानेंगे फ्रेम क्या होता है। कि कोई भी स्ट्रक्चर जो बीम, कॉलम एंड स्लैब से मिलके बना होता है उसे हम फ्रेम कहते हैं। एंड फ्रेम स्ट्रक्चर जो होते हैं मेनली दो तरह के होते हैं। एक होता है रिजिड फ्रेम, है ना, एक होता है ब्रेस्ट फ्रेम, जिसे हम पिन जॉइंटेड फ्रेम भी कहते हैं, और रिजिड फ्रेम को रिजिड जॉइंटेड फ्रेम भी कहते हैं। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं कि रिजिड एंड पिन जॉइंटेड फ्रेम क्या होता है। पहला हम जानते हैं कि रिजिड फ्रेम होता क्या है। तो रिजिड फ्रेम क्या होता है, एक इनडिटरमिनेट फ्रेम है जिसका हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन को यूज करके हम इसके एक्सटर्नल एंड इंटरनल जो स्ट्रेसेस है उसका हम पता नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज मोमेंट रेजिस्टेंस फ्रेम, चूँकि इसमें जो जॉइंट्स होते हैं वो उसे आप रिजिड बोले, ब्यूटेन बोले या फिक्स्ड बोले, फिक्स्ड होता है। तो इस कारण क्या होता है कि अगर किसी मेंबर पे कोई फोर्स आ रहा है तो उसके कारण जो मोमेंट डेवलप होता है उसके कारण हर एक जॉइंट पे क्या होता है, रोटेशन नहीं होता है, एंड वो उस मोमेंट के अगेंस्ट में मोमेंट डेवलप करता है, फिक्स्ड इन मोमेंट। तो ये क्या होता है कि मोमेंट को भी रेजिस्ट करता है रिजिड फ्रेम। तो जितने भी आरसीसी स्ट्रक्चर्स हैं, है ना, तो वो लगभग आपका रिजिड फ्रेम ही होता है, ठीक है। जो भी आरसीसी स्ट्रक्चर आप देखते हैं। ब्रेस्ट फ्रेम क्या होता है कि ये जो होता है पिन जॉइंटेड फ्रेम होता है, एंड ये केवल लेटरल फोर्स को ही रेसिस्ट करता है, मूवमेंट को रेसिस्ट नहीं कर सकता है। और इसका एग्जांपल आप ब्रिज में जो ट्रस यूज होते हैं रेलवे स्टेशन पे, एंड जो ब्रिज में जो ट्रस यूज हो सकते हैं आप वहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेस्ट फ्रेम को, पिन जॉइंटेड फ्रेम को। ब्रेस्ट फ्रेम जिसे हम पिन जॉइंटेड फ्रेम भी कहते हैं, उसका क्लासिफिकेशन इस तरह से किया गया है। वो परफेक्ट भी हो सकता है, इम्परफेक्ट भी। वो डिपेंड करता है कि फ्रेम में जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स है, जिसे हम एम से नोट करते हैं, वो 2j-3 के बराबर है या नहीं। अगर 2j-j वेयर j इज़ द नंबर ऑफ़ जॉइंट्स इन फ्रेम, ठीक है, तो जहाँ पे नंबर ऑफ़ मेंबर अगर 2j-3 के बराबर हो जाते हैं तो उस ब्रेस्ट फ्रेम को हम बोलते हैं परफेक्ट फ्रेम, ठीक है। लेकिन जहाँ पे नंबर ऑफ़ मेंबर 2j-3 के बराबर नहीं होता है उसे हम इम्परफेक्ट बोलते हैं। तो बराबर नहीं है तो या तो फिर कम होगा या फिर ज़्यादा होगा नंबर ऑफ़ मेंबर। तो जब एम जो होता है, नंबर ऑफ़ मेंबर अगर लेस देन होता है 2j-3 से, तो उसे हम डिफिशिएंट फ्रेम कहते हैं, डिफिशिएंट इम्परफेक्ट फ्रेम। एंड जहाँ पे नंबर ऑफ़ मेंबर जो होता है वो ग्रेटर देन होता है 2j-3 से, तो उसे बोलते हैं रिडंडेंट इम्परफेक्ट फ्रेम। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को जो आपका जो ये लेक्चर है आपके लिए बेनिफिशियल होगा, और अच्छे से फ्रेम के बारे में जो बेसिक्स बातें वो समझ में आई होंगी। तो और मैं इसके आगे जो है मेथड ऑफ जो एनालिसिस है उसे मैं करूँगा। और मेरे साथ अगर आप बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और एसबीटी झारखंड को सेमेस्टर वाइज टोटल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है अगर आप नोट्स चाहते हैं, लेक्चर चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी मैं अपलोड करूं तो आपको सीधा नोटिफिकेशन जाए। सो थैंक यू सो मच।